नमस्कार किसान साथियों, मैं अक्षय दुबे, आप देख रहे हैं किसान ऑफ इंडिया। किसान साथियों, आज हमारे साथ हैं पिंटू सैनी जो कि चाइनीज़ खीरे की खेती करते हैं पॉली हाउस में। इनसे आज जो बातचीत होगी इनके पॉली हाउस को लेके, क्या पॉली हाउस में काम करते हैं, किस तरीके की फसल उगाते हैं, कैसे पॉली हाउस सेटअप किया। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है किसान ऑफ इंडिया में। नमस्कार सर। सर मेरा पहला सवाल यही है कि पॉली हाउस होता क्या है पॉली हाउस? पॉली हाउस एक ग्रीन हाउस है जो बाहर की खेती से थोड़ा अलग है। बाहर की खेती एक नॉर्मल तरीके से की जाती है, इसमें थोड़ा अलग तरीके से की जाती है। जैसे ये पॉली हाउस है, इसके लिए आपको पहले पॉली हाउस का जो डायग्राम है उसको सेटअप करना होता है। पॉली हाउस की सीट वगैरह पूरा, यानी चारों तरफ से पूरा बाहर के कीटाणु अंदर नहीं आ पाए, इसलिए चारों तरफ से कवर किया जाता है इसको, और ऊपर प्रॉपर सीट लगाई जाती है। और जो ये आप देख रहे हो ये पॉली हाउस का सेटअप है। तो इस सेटअप को खड़ा करने में कितना खर्चा आ जाता है और कौन सा सेटअप अच्छा होता है? क्या क्वालिटी मटेरियल पे जाया जाए? क्वालिटी तो डीलर्स के ऊपर डिफरेंस करती है। किसानों का तो जैसे अभी ये सब्सिडी भी लगते हैं, डायरेक्ट भी लगा लेते हैं किसान, जैसे जिसके पास पैसे होते हैं या गवर्नमेंट की फाइल तैयार करके सब्सिडी दोबारा भरते हैं, तो वो डीलर्स को काम देती है। डीलर जो इनको उसके हिसाब से जिस डीलर के पास जिस मटेरियल है उस हिसाब से काम करते हैं। अलग अलग डीलरों के पास अलग अलग कंपनी का मटेरियल रहता है और अलग अलग ही तरीके से काम करते हैं। लेकिन यह है कि इसका जो हवा का जो वेग रहता है पश्चिम से पूर्व की तरफ, उस हिसाब से सेटअप करते हैं इसको। जो एयर इसकी जो अंदर की जो गैस रहती है उसको निकालने की जो ऊपर के वेंटिलेशन लगे होते हैं, उसका दिशा पश्चिम से पूर्व की तरफ ही रहती है। तो सेटअप तो एक तरह से यही होता है, लेकिन लंबाई चौड़ाई जमीन के हिसाब से वहाँ पर उस हिसाब से डायग्राम फिक्स कर लेते हैं। थोड़ा लंबा कर लेते हैं, चौड़ा कर लेते हैं, या डायरेक्ट। अगर मैं क्वालिटी की बात करूँ कि इसमें कई तरह की क्वालिटी आती होंगी, पतली पन्नी या फिर कुछ लेयर होती है, किसका इस्तेमाल करें? ये 5 लेयर की होती है हमारे तो अभी तो, और बाकी 7 लेयर की भी होती है, हल्की भी रहती है, लेकिन उसका लगभग 5 लेयर की रहती है ना, वो ठीक रहती है। अच्छा, तो 5 लेयर में क्या पॉलीथीन रहती है, क्या रहता है? पेपर है पॉलीथीन का, यही। इसमें नेट भी लगते हैं, बारीक मोनो नेट लगते हैं। और लगभग खर्चा कितना आ जाता है इसमें पॉली हाउस लगने में? और लगने में सर 1 हेक्टेयर की बात करें तो 1 हेक्टेयर में होता है 18 लाख रुपए का, जिसमें से गवर्नमेंट कभी 50% 70% सब्सिडी देती है। वो डायरेक्ट फॉइल भरा जाती है, उसके बाद में सब्सिडी जो उसके बाद डीडी जमा होती है, वो डायरेक्ट जमा होती है किसानों की। जैसे कि आपने पॉली हाउस में अभी क्या मैं आसपास देख पा रहा हूँ, खीरे लगे हुए हैं। और खीरों के जो तार भी बंधे हुए, क्या चीज़ है, मतलब क्या किस तरीके क्या खेती कर रहे हो आप? अभी है कुकुम्बर खेती चाइनीज खीरों की, और इसमें कई अलग शिमला मिर्च भी होती है, टमाटर भी होती है। बाकी हमने तो शुरू से अभी तक ये कुकुम्बर की खेती की है। तो 7 फीट के ऊपर ये रस्सी होती है, 7 फीट यानी जितना अपना हाथ जाता है इतनी ऊंचाई पे ये 7 फीट की लंबाई होती है। इस पे तार बांध देते हैं और नीचे से जैसे जिगजैग की उस हिसाब से बीज चुबाई करते हैं अपन, तो इस पे चढ़ाते हैं, बाकी बेल अपने आप नीचे आ जाती है। फिर इस तरह जैसे कि आपने 7 फीट की ऊंचाई बताया, और जिस तरीके से कुकुम्बर की खेती करते, तो चाइनीज कुकुम्बर मैं पहली बार सुन रहा हूँ। किस तरीके से इसका क्यों चुना आपने चाइनीज खीरे को? सर इसका क्या खासियत है चाइनीज खीरे की? देसी खीरा और चाइनीज खीरा, देसी खीरा तो अपना बाहर भी हो जाता है जी, लेकिन ये चाइनीज खीरा बाहर नहीं होता। और चाइनीज खीरा बाहर करते हैं तो होता भी नहीं है, लेकिन ये अंदर होता है। इसमें क्या प्रोडक्शन ज़्यादा मिलता है जी। फिर बजट के हिसाब से जो पॉली हाउस लगाया अपन ने, उस हिसाब से इसका किसानों को फ़ायदा भी मिले। तो इसमें क्या है, थोड़ी किसानों को मार्जिन बहुत ज़्यादा निकलता है और थोड़ा बहुत मुनाफा होता था। लेकिन अभी थोड़ा मौसम के हिसाब से थोड़ा कभी बीमारी आ जाती है, कभी कौन सी टाइम पे टेम्परेचर के हिसाब से थोड़ा लगभग ऊपर नीचे होता रहता है। टेम्परेचर होना चाहिए लगभग? इसमें लगभग होना चाहिए 30 से 35 का तो अवेलेबल बढ़िया टेम्परेचर काम करता है। लेकिन जैसे 40 से ऊपर गया तो इसमें ह्यूमिडिटी ज़्यादा बढ़ जाती है। ह्यूमिडिटी ज़्यादा बनी तो अंदर के जो पेड़ वगैरह है इसमें कई तरह की विल्ट वगैरह, गलन वगैरह, कई तरह की समस्या आ जाती है। तो जैसे कि अभी कैमरे के पीछे अपनी बातचीत हो रही थी, आप कई बीमारियों का जिक्र कर रहे थे, जिससे कि एक उत्पादन में दिक्कत आ जाती है, कि उत्पादन कम हो जाता है, किसानों को नुकसान हो जाता है। कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो किसानों को नुकसान हो, और उनका इलाज क्या रहता है? सर जैसे अभी मौसम ख़राब हो रहा है, 15 दिन से लगातार मौसम ख़राब है, तो उसमें मौसम में बिल्कुल ठंडा मौसम था, टेम्परेचर डाउन था, 20-25 के समथिंग ही था। लेकिन फिर अचानक अगर ये तेज धूप निकलती है, डायरेक्ट 35-40 पे चला जाता है, तो इसमें बिल्ट वर्क की सबसे बड़ी समस्या होती है।
जो बिल्ड होती है वो अचानक से शीत बिल्ड होती है जो ओनली जड़ों में आती है। तो वो जड़ों में जड़ धीरे धीरे पीली पड़ने लग जाती है और धीरे धीरे ये नर्वस हो जाते हैं, पेड़ बिल्कुल नहीं हो, फिर धीरे धीरे ख़त्म हो जाते हैं। कितने दिन की फसल है, कितने दिन में पक जाती है? सर ये बीज चुबाई करने के बाद में पहले चल जाती थी ओनली 35 दिन में, अब की बार चालू हुई है 45 दिन में। 10 दिन का तो ऐसे ही गैप लगा है, बल्कि ये 35 दिन में चलने होने के बाद कम से कम 3 महीने तक बढ़िया मार्जिन फसल यानी कि बढ़िया खीरे की तुड़ाई हो जाती थी टाइम से टाइम, एक दिन छोड़ के एक दिन। लेकिन अब की बार ना तो टाइम से खीरे की तुड़ाई हो रही है, अपना जो सीड है इसमें टाइम पे भी ये फ्रूटिंग सेट हुई है, और इसकी लगभग 4 महीने जो अपन जून के महीने में चुपाई करते हैं ना, उसकी 4 महीने की कैपेसिटी होती है भाई। कम से कम 4 महीने तक तो पेड़ अपना माल लगाने के बाद में 3 महीने तो माल देगा और 1 महीना तैयार होने में लगता है। तो जैसे कि आपने बताया कि कितने एक हेक्टेयर में कितने बीज लग जाते हैं और कितना खर्चा आ जाता है? 1 हेक्टेयर में कम से कम 8000 बीज लगते हैं। तो अभी 9 रुपये 10 पैसे का बीज पड़ा था जी, तो 72,000 कुछ रुपए का हमारा बीज आया था ही। तो 72,000 का तो बीज आ जाता है, प्लस इसमें पहले हम बीज चुबाई से पहले 1 महीने पहले भाव जोत करने के 1 महीने पहले इसमें गोबर खाद डालते हैं, कम से कम 20 ट्रॉली से ज़्यादा ही डालते हैं, कम नहीं डालते हैं। अब गोबर खाद 1 ट्रॉली कम से कम 1500 से 2000 के बीच में खर्चा आता है, 20+ ट्रॉली हम इसको गोबर डालते हैं। फिर करते हैं इसकी सोल राइसन जी। जो गोबर खाद डालने के बाद में बिल्कुल पानी अच्छे तरह से जो बोलते हैं ना फुहारे से, हम इसमें पानी छोड़ के बिल्कुल पैर गल जाए इतना पानी छोड़ के फिर हम इसमें 25 माइक्रोन की सीड लगाते हैं, जिसका खर्च आता है मिनिमम हमको 12 से 12,000 की, तो ये आती है 2100 स्क्वायर मीटर आती है। 4000 स्क्वायर मीटर की हम पन्नी लेके आते हैं, उसकी हमारा खर्चा आता है 22 से 23,000 रुपये। तो लगभग कितना खर्चा बैठ जाता है कुछ सिंचाई में, वो फर्टिलाइजर, केमिकल, फंजीसाइड, कीटनाशक वगैरह सब कुछ मिला के अभी जो पिछले साल का रहा था मेरे 4,000 के में कम से कम 3 से 4 लाख रुपए का तो खर्चा रहा था। और मुनाफा अगर मैं बात करूँ तो? मुनाफा सर अगर प्रोडक्शन अच्छा रहा, अगर 8 लाख का पोली हाउस बेटा है तो प्रोडक्शन अच्छा रहा तो 8 लाख में से 2 लाख तो 25% तो जो सीरी ले जाता है जो काम करने वाला 25% तो बोले गया, उसमें से बचा 75% 6 लाख, उसमें से 3 से 4 लाख का खर्चा काट दो आप। प्रोडक्शन 2 लाख का तो मिनिमम पिछली बार का रहता, लेकिन अब की बार समस्या ज़्यादा है, अब की बार तो लास्ट में ही पता लग पाएगा, अभी तो हम बराबर में ही चल रहे हैं। तो अगर कोई आपको पॉली हाउस को लेकर कुछ जानकारी देना चाहे नया किसान का? तो नया किसान का सर सबसे मेन होता है एक तो ज़मीन का पीएच, पानी का पीएच। सबसे पहले तो जमीन और पानी का पीएच कितना होना चाहिए? पीएच मान अगर मैं बात करूँ तो जल का पीएच तो 7 होना चाहिए, लेकिन हम जांच करवाते रहते हैं टाइम से टाइम, जमीन मिट्टी की जांच करवाते रहते हैं जो अपने महाविद्यालय है पास में उसमें। तो इस हिसाब से हम क्या है इसमें फर्टिलाइजर वगैरह उस हिसाब से चलाते हैं। ज़्यादा हैवी हो जाता है, कहीं फर्टिलाइजर ऐसे होते हैं पीएच मान ज़्यादा बढ़ा देते हैं तो उसको कम करते हैं। और एक ज़मीन होती है बिल्कुल बालू मिट्टी होनी चाहिए, ज़्यादा कड़क मिट्टी में पोली हाउस ये सीड वगैरह नहीं लग पाता, क्योंकि इसको चाहिए पानी, खीरों को चाहिए पानी, इसके अंदर होता है पानी, बिल्कुल वाटर होता है। तो इसमें पानी रोज हम पानी छोड़ते हैं ना, तो ये पानी की खपत भी पेड़ तो 30% करता है, बाकी ज़मीन करनी चाहिए 70%। जी। तो जैसे कि आपने पानी के बारे में बताया, खाद के बारे में, मिट्टी के बारे में बताया, तो और भी कोई आप बताना चाहें पॉली हाउस को लेकर, खीरे को लेकर, और क्या सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? शायद पत्ती आप मोड़ रहे थे कि उसमें कुछ वाइट स्पॉट थे। इसमें क्या है सर, कई तरह के तो कीटनाशक होते हैं, एक तो वाइट फ्लाई हुई, थ्रिप्स हुई, लट हुई और माइट्स हुई वगैरह, 4-5 वगैरह ऐसे कीटनाशक होते हैं जो बहुत ज़्यादा हानिकारक होते हैं। थ्रिप्स तो क्या है पत्ते को चूस लेती है, रस चूसक होती है, जिससे क्या आगे का जो ये आगे का टॉप होता है ये टॉप बिल्कुल वायरस का हो जाता है, ऐसे यूँ हो जाता है बंद, फिर आगे नहीं चल पाता है। फिर जैसे वो बंद हो जाता है पीछे का जो फ्रूटिंग निकलती है वो भी खराब निकलने लग जाती है। और लट होती है, लट पत्ते को बिल्कुल काट जाती है, पत्ते को बिल्कुल खा जाती है वो। और माइट्स होती है, पत्ते को नीचे से बिल्कुल जला देती है नीचे आने के बाद में। ये क्या वाइट फ्लाई होती है, वाइट फ्लाई भी इस डीरे पे अटैक करती है, वो क्या डीरे को वायरस का कर देती है। तो और इसका इलाज क्या है आप? सर इसका इंसेक्टिसाइड आता है जी, मार्केट में बहुत सारे इंसेक्टिसाइड है, उसका हम यूज करते हैं। किसान साथी, आप सुन रहे थे पिंटू सैनी जी को, जो कि सुंदरियाबाद गांव के रहने वाले हैं,
और उन्होंने आपको बताया पॉली हाउस में किस तरीके से खीरे की खेती होती है, क्या क्या समस्याएं हैं, और वर्तमान में भी समस्याओं का सामना कर रहा है और किस तरीके से उनका सामना कर रहा है और लड़ रहे हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि उनको वो जो मेहनत कर रहे हैं उसका पूरा फ़ायदा मिलेगा। किसान साथियों, ऐसी कहानी देखने के लिए बने रहिए किसान ऑफ इंडिया के साथ। किसान ऑफ इंडिया के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया हुआ सब्सक्राइब बटन दबाएं और किसान ऑफ इंडिया से जुड़े सभी अपडेट्स को पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। जो है आपके आसपास, आपके शहर का खास, वो दिखाएगा आपको DNN 24, आपका अपना डिजिटल न्यूज नेटवर्क। तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो।